खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लू मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने, और गाइस इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइस इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइफ सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइस इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का, और ये इंडिया और यूएसए में रिलीज़ हुई है, और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देवर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है, जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वृक्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनिका ने नहीं किया, और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वृक्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वृक्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनिका के बारे में क्यों नहीं बताया, और अनिका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वृक्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा, और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहाँ तुम हो। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है।
तो गाइज मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लूम मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने, और गाइज इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइफ सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइज इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का, और ये इंडिया और यूएसए में रिलीज़ हुई है। और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देवर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है, जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वर्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनिका ने नहीं किया, और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वर्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वर्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनिका के बारे में क्यों नहीं बताया, और अनिका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वर्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा, और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहाँ तुम हो। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लूम मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने,
और गाइज इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइव सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइज इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का, और ये इंडिया और यूएसए में रिलीज़ हुई है, और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देवर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है, जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वृक्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनिका ने नहीं किया, और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वृक्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वृक्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनिका के बारे में क्यों नहीं बताया, और अनिका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वृक्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा, और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहाँ तुम हो। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लू मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने, और गाइज इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइव सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने।
और अगर गाइस इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का, और ये इंडिया और यूएसए में रिलीज़ हुई है, और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देव अर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है, जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वृक्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनिका ने नहीं किया, और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वृक्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वृक्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनिका के बारे में क्यों नहीं बताया, और अनिका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वृक्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा, और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहां तुम हो। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लूम मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने, और गाइज इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइफ सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइज इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का, और ये इंडिया और यूएसए में रिलीज़ हुई है, और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देव अर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है।
एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है, जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है, क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है, जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वृक्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है, जबकि अनिका ने नहीं किया, और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वृक्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वृक्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनिका के बारे में क्यों नहीं बताया, और अनिका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वृक्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा, और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहां तुम हो। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लू मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने, और गाइज इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइव सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइज इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का, और ये इंडिया और USA में रिलीज़ हुई है, और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देवर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है, जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है।
एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वर्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनिका ने नहीं किया और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वर्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वर्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनिका के बारे में क्यों नहीं बताया और अनिका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वर्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहाँ तुम हो। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लू मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने और गाइज इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइफ सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइज इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का और ये इंडिया और USA में रिलीज़ हुई है और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देव अर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वर्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है।
यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनिका ने नहीं किया और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वर्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वृक्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनीका के बारे में क्यों नहीं बताया और अनीका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनीका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वृक्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहाँ तुम हो। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लू मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने और गाइज इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइफ सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइज इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का और ये इंडिया और USA में रिलीज़ हुई है और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देवर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनीका सुगंधा गर्ग से होती है जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनीका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वृक्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनीका ने नहीं किया और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वृक्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वृक्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनीका के बारे में क्यों नहीं बताया और अनीका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और
उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वर्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहां तुम हो। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लू मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने और गाइज इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बॉस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइव सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइज इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का और ये इंडिया और USA में रिलीज़ हुई है और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देव अर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है, जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वर्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनिका ने नहीं किया और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वर्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वर्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनिका के बारे में क्यों नहीं बताया और अनिका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वर्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि
उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा, और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहाँ तुम हो। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लू मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने, और गाइज इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइफ सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइज इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का, और ये इंडिया और USA में रिलीज़ हुई है, और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देवर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है, जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है, क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वर्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है, जबकि अनिका ने नहीं किया, और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वर्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वर्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनिका के बारे में क्यों नहीं बताया, और अनिका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वर्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा, और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहाँ तुम हो। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग,
जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज़ मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लूम मूवी के बारे में। तो गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज़ इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने, और गाइज़ इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज़ इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइफ सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइज इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का, और ये इंडिया और यूएसए में रिलीज़ हुई है, और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देवर्जुन माथुर हालांकि एक सुदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है, जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वृक्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनिका ने नहीं किया, और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वृक्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वृक्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनिका के बारे में क्यों नहीं बताया, और अनिका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वृक्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा, और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज़ हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहाँ तुम हो। तो गाइज़ मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज़ मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लूम मूवी के बारे में। तो गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज़ इस मूवी को डायरेक्ट किया है
मनु वरियर ने, और गाइज इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइव सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइज इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का, और ये इंडिया और यूएसए में रिलीज़ हुई है, और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देवर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है, जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वृक्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनिका ने नहीं किया, और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वृक्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वृक्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनिका के बारे में क्यों नहीं बताया, और अनिका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वृक्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा, और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहाँ तुम हो। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लू मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने, और गाइज इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है
स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइव सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइस इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का, और ये इंडिया और यूएसए में रिलीज़ हुई है, और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देवर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है, जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है, और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है, क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है, जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वृक्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है, जबकि अनिका ने नहीं किया, और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वृक्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वृक्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनिका के बारे में क्यों नहीं बताया, और अनिका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी, और देव को वृक्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा, और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहाँ तुम हो। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लूम मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने, और गाइज इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइव सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइज इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का, और ये इंडिया और यूएसए में रिलीज़ हुई है, और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में।
तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देव अर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है, जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वृक्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनिका ने नहीं किया और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वृक्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वृक्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनिका के बारे में क्यों नहीं बताया और अनिका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वृक्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज़ हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहाँ तुम हो। तो गाइज़ मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज़ मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लू मूवी के बारे में। तो गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज़ इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने और गाइज़ इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज़ इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बॉस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइव सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइज इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का और ये इंडिया और यूएसए में रिलीज़ हुई है और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देव अर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है, जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है
और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वर्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनिका ने नहीं किया और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वर्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वर्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनिका के बारे में क्यों नहीं बताया और अनिका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वर्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहाँ तुम हो। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लू मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने और गाइज इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइव सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइज इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का और ये इंडिया और USA में रिलीज़ हुई है और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देवर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और
वर्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनिका ने नहीं किया और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वर्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वृक्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनीका के बारे में क्यों नहीं बताया और अनीका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनीका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वृक्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहाँ तुम हो। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लूम मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने और गाइज इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइफ सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइज इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का और ये इंडिया और USA में रिलीज़ हुई है और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देव अर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनीका सुगंधा गर्ग से होती है जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनीका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वर्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनीका ने नहीं किया और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वर्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वर्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनीका के बारे में क्यों नहीं बताया और अनीका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है।
एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वर्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहां तुम हो। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लूम मूवी के बारे में। तो गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने और गाइज इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइफ सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइज इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का और ये इंडिया और USA में रिलीज़ हुई है और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देव अर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है, जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वर्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनिका ने नहीं किया और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वर्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वर्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनिका के बारे में क्यों नहीं बताया और अनिका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वर्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं
और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा, और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज़ हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहाँ तुम हो। तो गाइज़ मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लू मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने, और गाइस इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइज इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइव सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइज इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का, और ये इंडिया और USA में रिलीज़ हुई है, और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देवर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है, जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वृक्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनिका ने नहीं किया, और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वृक्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वृक्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनिका के बारे में क्यों नहीं बताया, और अनिका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वृक्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा, और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहाँ तुम हो। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की।
तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ब्लू मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवी डायरेक्ट किसने की है। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है मनु वरियर ने, और गाइस इसके राइटर हैं सारथा पार्थवानी और मनु वरियर। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है हरीश अमीन ने। और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे अर्जुन माथुर, सुगंधा गर्ग, मोहन कपूर, नंदिनी सेन, ईश्वरी बोस भट्टाचार्य। अगर गाइस इस मूवी के म्यूज़िक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूज़िक दिया है प्रसाद रूपरेल ने। और गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है स्प्रिंग ट्री प्रोडक्शंस। और गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉन्ग लाइफ सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और अगर गाइस इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये 2 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब पहले रिलीज़ हुई है 20 अक्टूबर 2014 को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, और दूसरी रिलीजिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2015 को। और गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 90 मिनट का, और ये इंडिया और USA में रिलीज़ हुई है। और इंडिया में जो रिलीज़ हुई है हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। देवर्जुन माथुर हालांकि एक स्वदोषित बुद्धिमान व्यक्ति एक हारा हुआ होने में आराम पाता है। एक प्रेम के गलत होने के परिणाम स्वरूप जीवन को छोड़ दिया। एक जीवन बदलने वाली घटना उसे एक कॉफ़ी बागान की यात्रा पर ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात अनिका सुगंधा गर्ग से होती है, जो कभी उसके जीवन का प्यार थी। अब उसकी बॉस रमणीय वातावरण में प्रेम खिलता है। देव को उसकी स्वयं की दुर्गंध से बाहर निकालता है और देव को जीने का एक नया कारण मिल जाता है। एक भयानक गलतफहमी उसे कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि वार्षिक फूल आने वाला है और देव का सामना अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से होता है। सब कुछ एक ही बार में वह बागान में पहुंचता है जहां श्रीनिवास संपत्ति का मालिक है और अनिका उसकी पत्नी है। श्रीनिवास कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है और वृक्षारोपण को बनाए रखने के लिए देव पर निर्भर है। यह पता चलता है कि देव ने जहर खा लिया है जबकि अनिका ने नहीं किया, और उनकी प्रेम कहानी खत्म हो गई। और वृक्षारोपण में कुछ खरपतवार मिलता है। श्रीनिवास को वृक्षारोपण पर घात लगाकर गोली मार दी जाती है। सोडा देव से पूछता है कि उसने उसे अनिका के बारे में क्यों नहीं बताया, और अनिका को यह नहीं बताया कि यह बागान उसका है। एसआई ने देव का सामना किया और उससे पूछा कि श्रीनिवास को कैसे गोली मारी गई। पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और अनिका एक वकील को काम पर रखती है और उसे पुलिस हिरासत से बाहर ले जाती है। उसने देव को सूचित किया और श्रीनिवास ने सभी को बताया कि उसने बंदूक मिस कर दी और देव को वृक्षारोपण का कागज देता है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानती है कि देव जंग को चिकित्सकीय रूप से रोपक फूल को नष्ट कर दिया था। वह और देव दोनों रोते हैं और यह जानकर अलग हो जाते हैं कि उन्होंने श्रीनिवास का भरोसा तोड़ा है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी इतनी ही बता पाऊंगा, और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम आते हैं मूवी के साउंड ट्रैक पर। अगर गाइज़ हम इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो इस मूवी में केवल 3 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है गुफ्तगू, दूसरा सॉन्ग है हे, तीसरा सॉन्ग है जहाँ तुम हो। तो गाइज़ मूवी देखिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.9 की रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज़ मूवी देखिए, मूवी अच्छी है, मूवी का आनंद लीजिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।